गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बताऊंगी। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 61 के। सो ये चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन का क्या नेचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए, और बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। वो ये है कि कार्बन की सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो हमें सिंपल इसे याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंट। तो सबसे पहले हम कैटेनेशन को ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा, तो जितनी भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कैटेनेशन के अंदर ही इन्होंने सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बताया है, फिर सिलिकॉन के बारे में बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैटेनेशन क्या होता है? दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन, सिंगल चेन, रिंग चेन। तो जो कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, जैसे चेन हो गई ये। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो ये क्या है? चेन। अब वो चेन जरूरी नहीं है कि वो एक सिंपल स्ट्रेट चेन होगी, वो ब्रांच चेन भी हो सकती है, वो सिंगल चेन हो सकती है, वो रिंग भी हो सकती है। तो ब्रांच चेन कैसी हुई? अगर मैं इसी के आगे ऐसे बना दूं, ये क्या होगी? ब्रांच चेन। और रिंग में हो गई इस टाइप की चेन, सिंगल चेन। तो वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स में चेन बना सकता है। दूसरी चीज आती है कि जरूरी नहीं है कि उसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसके बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें किसी भी तरीके का बॉन्ड हो सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। उसके बाद एनसीईआरटी में कैटेनेशन से रिलेटेड इतना ही लिखा है। उसके बाद उन्होंने दिया सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है? बहुत सिंपल है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बने, यानी कि एक बॉन्ड, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिसमें 2 या 3 बॉन्ड्स बने, वो हो गए हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सिंगल का ये हो गया हमारे पास सिंबल ऐसे, ये है सिंगल बॉन्ड। और जहां पे ये डबल ऐसे बन जाए, ट्रिपल के लिए हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो यही होता है बस, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इतना माइंड में रखना है। तो डेफिनेशन यहाँ है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। बस अगर प्रॉपर्टी पूछ ले कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी बता दो, तो प्रॉपर्टी क्या है उसकी? दे आर नॉन रिएक्टिव। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? मोर रिएक्टिव। तो इससे रिलेटेड बस एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा था, उसकी डेफिनेशन और एक एक प्रॉपर्टी। तो बस आपको यही याद रखना है। और कैटेनेशन मतलब होता है दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन। तो अब हम चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। फिर दे रखा है कि सिलिकॉन ऑल्सो शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब सिलिकॉन जो है वो भी कार्बन की तरह ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है। और हमने क्या पढ़ा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन, रिंग चेन, चेन्स बना सकता है। यही होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन के मॉलिक्यूल में चेन फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में ज्वाइन हो सकता है। अब सिलिकॉन भी ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी हाइड्रोजन के साथ 7 to 8 एटम्स तक ये बना लेता है चेन। लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या है कार्बन से? अगर हम तो कहते हैं कि कार्बन के पास यूनिक 2 नेचर है, 2 प्रॉपर्टी है यूनिक, एक कैटेनेशन और टेट्रावेलेंट। पर ये जो उसकी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, तो सिलिकॉन के पास भी है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिलिकॉन आर वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्टेबल है, और जो सिलिकॉन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। बस ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। सो यहाँ पे हमारे कैटेनेशन टॉपिक खत्म हो गया। हमें इसमें क्या याद रखना है कि कैटेनेशन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, उनका मेन प्रॉपर्टी क्या है। सैचुरेटेड होता है नॉन रिएक्टिव, अनसैचुरेटेड होता है मोर रिएक्टिव। सिलिकॉन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन फिर भी कार्बन से उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि दे आर वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंट। अब टेट्रावेलेंट के अंदर क्या होता है? टेट्रावेलेंट के अंदर ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो और एटम्स के साथ, कार्बन के और एटम्स के साथ, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, अपना बॉन्ड बना सकता है। और मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है। मोनोवेलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो बस यही है कि कार्बन के पास एबिलिटी ये है, जैसे कार्बन की वैलेंसी है 4,
ये हमारे पास कार्बन है, तो वो अपने पास 4 को कनेक्ट कर सकता है ना, तो वो या तो 4 कार्बन कनेक्ट कर ले अपने साथ, या तो वो 4 हाइड्रोजन कर ले, या मोनोवेलेंट वाले कर ले। जनरली कार्बन किसके साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन थे। उसके बाद आता है कि कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए वो स्टेबल है। हमें ये पता है कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो स्टेबल है। कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड देयरफॉर दे आर स्टेबल। लेकिन क्यों, ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर ये है क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब जिसका भी साइज स्मॉल होता है, हमें क्या पता है, स्मॉल एटम होगा तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। हमें ये चीज याद रखनी है कि जो भी लार्ज एटम होगा वीक बॉन्ड होगा, जो स्मॉल एटम होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों? अब ये हम देखते हैं कार्बन का। ये हमारा न्यूक्लियस, ये पहला वाला शेल के, इसमें हो गए 2, और दूसरे वाले में कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। तो अब क्या होगा? एटम का साइज जितना भी छोटा होगा, छोटा कैसे होगा? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पहले शेल में सिर्फ 1 होता है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो ये बॉन्ड कैसा होगा इसका? स्ट्रॉन्ग। तो जितना छोटा एटम का साइज होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि उसकी 2 प्रॉपर्टीज बताओ, तो हमें लिखना है कैटेनेशन और टेट्रावेलेंट। और कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन होता है कि वो लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं, चेन चाहे रिंग हो, ब्रांच्ड हो। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एक डिफरेंस लिखना है, तो पहला पॉइंट लिख देंगे वो सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। एक एक उसकी प्रॉपर्टी बता दी। सैचुरेटेड क्या थे हमारे? नॉन रिएक्टिव, और अनसैचुरेटेड क्या थे? मोर रिएक्टिव। फिर ये आ सकता है कि सिलिकॉन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कार्बन से क्या डिफरेंस है उसमें? वो सिलिकॉन आर वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, और कार्बन बहुत स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं। फिर टेट्रावेलेंट में हमें ये लिखना है कि उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो कैपेबल होता है बॉन्ड बनाने के लिए और अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, वो और भी एलिमेंट्स के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। फिर आता है कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो स्टेबल, कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं इसलिए वो स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत कम होता है। और साइज कम कैसे है? क्योंकि उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो कम है, वो 6 है। फिर पहले में 2 आ गया, दूसरे में 4। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।